फारिया ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल खामोश है। कोई सवाल नहीं किया। कहीं उसने मेरी और फारिया की बातें सुन तो नहीं ली। चाय। थैंक यू। कब से जानते हैं आप उसे? कैसे? फारिया को। नहीं बताना चाहते तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। सुनो बलिया, बैठो बैठो। ये सच है कि मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुझे डर था कि मैं आपका एतमाद, आपका प्यार न खो दूं। एतमाद कायम रहे इसीलिए पूछना चाहती हूँ। मैं जानता था फारिया को। मुझे ऑफिस में काम करती थी, यहाँ नहीं, इस्लामाबाद वाला, इसलिए यहाँ से कोई भी नहीं जानता। मगर ये रिश्ता काम से कुछ ज्यादा लगता है। हाँ, आप ठीक समझ रही हो। फारिया एक बहुत ही बेबाक लड़की थी। जब शुरू में उसने दफ्तर में काम करना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी की गमगीन दास्तान सुनाकर मुझे काहिल कर दिया कि मेरा रवैया उसके साथ अच्छा होना चाहिए। वो कहती थी कि वो सब लोगों के साथ मजाक सिर्फ इसलिए करती है ताकि अपने गम को भुला सके, ताकि हंस सके, खुश रह सके। मैंने उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसको इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन पर्सनली मुझे इस किस्म का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं हमेशा उसके इस रवैये से चिढ़ता था। मुझे नहीं अच्छा लगता था वो जिस तरह लोगों से बात करती थी। तो आपने उसे दूसरी ब्रांच में शिफ्ट क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन फिर वो रोने लगी और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। उस दिन पहली बार मुझे उसकी मोहब्बत में दीवानगी नजर आई। और सच तो यह है कि मैं उसकी तरफ माहिल हो गया और फिर उसकी असलियत मेरे सामने खुल गई। वो कितनी मक्कार थी, क्या खेल खेल रही थी, सब मेरे सामने आ गया और मैंने उसे जॉब से निकाल दिया।
अब वो मेरे माजी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अब मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। पैसे? हाँ, शो डालें। ये लो, इसमें से निकाल लेना। कोड वही है ना? हाँ, जाहिर है। मेरी ना पॉकेट मनी भी बढ़ा तो मेरा गुजारा नहीं होता। अरे यार, लास्ट मंथ 3 लाख दिए थे। 3 लाख दिए थे, 3 करोड़ नहीं। 12 शॉपिंग की खत्म हो गए। मेरा ये मतलब नहीं था। असल में बाबा मुझे जितने भी पैसे देते हैं उसमें से ज्यादातर तो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई खास जरूरत होती नहीं है। वो सिर्फ 3 लाख देते हैं तुम्हें? नहीं, देते तो ज्यादा है, पर सब एक साथ तो नहीं खर्च कर सकते ना। क्यों? खर्च करने के लिए खर्च करो। कभी कभी बाबा पूछ भी लेते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। तो वो जो पैसे देते हैं उसका हिसाब किताब भी रखते हैं? फारिया, देखो, एक तो मैं प्रॉपर ऑफिस जाता नहीं, दूसरा कोई जिम्मेदारी भी नहीं लिए, तो पापा इतने भी दे देते तो बहुत है। उनके पैसों पर पूरा हक है तुम्हारा, कोई एहसान नहीं करते। सबीन के साथ कुछ दिनों में जाऊंगी मैं पाकिस्तान टूर पे। 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। कोई बहाना ना करना, पहले ही बता रही हूँ। भाई, मैं तो अक्सर ये सोच के खामोश हो जाता हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं है तो क्या फायदा। मुझे तो पहले दिन से ही उसकी बेबाकी नापसंद थी। शादी से पहले कैसे ढंग के कपड़े पहनती थी, दुपट्टा भी ओढ़ती थी। मुझे तो शुरू से ही बनावटी लगती थी। आजी, आपकी उम्र, आपका तजर्बा हमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए आपने दूर से उसकी नजरों को पहचान लिया था। हम तो उसकी मीठी मीठी बातों में ही फंस गए। लेकिन अब ये उम्र भर का रिश्ता है, कोई खेल तो है नहीं कि नहीं पसंद आया तो खत्म कर दिया। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना कैसा बेटा, हमको समझाना ही पड़ेगा उसे। ऐसा करते हैं कि उसकी अम्मी को बुला लेते हैं, वो उससे बात कर ले। उसकी अम्मी बात करेंगी। देखा नहीं था उस रोज क्या सलूक किया था उसने अपने घर वालों के साथ? तो कोई तो समझाएगा ना। हम ही समझाएंगे बेटा, और कौन समझाएगा? न सिर्फ ये कि वो घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा नहीं लेती, उसका शौहर भी उससे खुश नहीं है। और फिर एक बात तो ऐसी है कि वो घर में तूफान भी खड़ा कर सकती है। क्या मतलब? मैंने कई बार देखा है कि वो शहबाज के साथ फ्री हो रही है, और ये सब कुछ गलत है। वो उसका जेठ है, जेठ का एहतराम का रिश्ता है, कोई मजाक का रिश्ता नहीं है।